अस्सलामुअलैकुम। CS001 मॉड्यूल नंबर 4 से 6 तक की फाइनल टर्म की शॉर्ट लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। एक ही वीडियो के अंदर तीनों मॉड्यूल जो है वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। आज से हम मॉड्यूल नंबर 4 तमाम के तमाम मॉड्यूल स्टडी करने वाले हैं। इसी तरह मॉड्यूल 5 और 6 तीनों को हम स्टडी करेंगे। मिड टर्म के मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और फाइनल टर्म के जो है ना वो आपके MCQs उसी तरह 30 MCQs होंगे। हर मॉड्यूल के जितने भी टॉपिक्स होंगे 30 MCQs होंगे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। चलते हैं सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 4 पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो इसके हम सबसे पहले जो है वो MS Excel जो सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास आपके मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर मौजूद है उसके MCQs वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं ना वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जितना भी मटेरियल है वो तमाम के तमाम आपके हैंडआउट से पिक किया गया है। आउट ऑफ आपके हैंडआउट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले MCQs नंबर 1 है कि विच सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज एज अ स्प्रेडशीट, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट के लिए मशहूर है या यूज़ होता है, तो वो MS Excel है, ठीक है जी। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है नंबर्स, फार्मूला और डेटा मैनेज करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हु गेव द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। रिचर्ड मैथिस ने जो है वो उसने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आइडिया दिया था। उसके बाद नंबर 3 पे है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंटरेक्टिव स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो उसका नाम था जी विजी कैलकुलेशन, यानी ये एक्सेल से पहले सॉफ्टवेयर था जो कैलकुलेशन करता था, ठीक है। नंबर 4 पे है व्हाट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड, यानी वर्कशीट का कलेक्शन किसे कहते हैं, यानी वर्कबुक को, यानी एक फाइल जिसमें आप कई वर्कशीट होती हैं उसे हम वर्कबुक कहते हैं। नंबर 5 पे विच बार इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार इन एक्सेल, यानी क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे वाली बार का नाम क्या है, तो इसको हम रिबन बार कहते हैं। क्या कहते हैं, रिबन बार। अब रिबन बार क्या होता है, माउस के कर्सर को देखिए, इसमें आपको टूल और टैब्स मिलते हैं, जैसे कि होम है, इंसर्ट है, ये देखिए होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, या फिर क्या है, रिबन बार है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि विच टैब इज यूज टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, यानी नई वर्कबुक बनाने के लिए कौन सा टैब यूज़ होता है, तो ये वो फाइल टैब यूज़ होता है, ठीक है जी। यहाँ से आप न्यू ऑप्शन पे सेलेक्ट करके नई वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट का बेसिक यूनिट क्या होता है, इसका बेसिक यूनिट जो होता है ना वो सेल होता है, ठीक है जी। यानी वर्कशीट में एक छोटी बॉक्स जिसमें डेटा लिखते हैं उसको हम सेल कहते हैं। हाउ कैन वी डिलीट द कंटेंट ऑफ द सिंगल सेल, एक सेल के ऊपर आप सेलेक्ट करें, उसके ऊपर आप यानी उसको आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो है ना पूरा सेल जो है वो यानी डाटा डिलीट हो जाएगा। शॉर्टकट टू डिलीट कंटेंट फ्रॉम द मल्टीपल सेलेक्टेड सेल इज डैश, कौन सा सेल है तो वो डिलीट का सेल है, यानी बैक स्पेस हम ऊपर वाले उसमें डिलीट करने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर हम जो है ना शॉर्टकट डिलीट कंटेंट के लिए हम डिलीट का बटन दबाएंगे। What is the function of the name box in Excel, यानी नेम बॉक्स का क्या काम है वहाँ पर, तो नेम सेल का एड्रेस दिखाना, यानी नेम बॉक्स को होता है ना वो सेल का एड्रेस दिखाता है। जो भी कुछ आप लिखती हैं जैसे कि A1 या A3 या जो भी फार्मूला आप लगाते हैं ना तो वो सेल का एड्रेस दिखाता है। नंबर 11 पे है विच कमांड अलाउ मर्जिंग सेल्स एंड सेंटरिंग कंटेंट, यानी सेल्स को मर्ज करके सेंटर में कंटेंट दिखाने वाली कमांड क्या कहते हैं, उसको हम मर्ज एंड सेंटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास wrap text क्या होता है, वेयर इज़ दी wrap text ऑप्शन फाउंड, यानी वेब टेक्स्ट का ऑप्शन कहाँ होता है, ठीक है। वो आपके होम टैब के अंदर होता है एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में होम टैब के अंदर होता है और इससे मल्टीपल लाइंस में सेल जो है ना वो अंदर फिट हो जाते हैं, यानी अगर आपने कोई डेटा एंटर किया एक्सेल के अंदर तो वो बाहर चले गए तो आप इसको जब सेल को सेलेक्ट करेंगे और वेब टेक्स्ट करेंगे तो आपका तमाम का तमाम डेटा जो है ना वो एक्सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। नंबर 13 पे विच टैब कंटेंट द कमांड टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द सेल, यानी सेल का कंटेंट क्लियर करने का कमांड किस टैब में है, तो होम टैब में जाके आपने इसको भी होम टैब में जाके क्लियर का ऑप्शन यानी यहीं पर मिलता है, यानी नॉर्मल उसमें क्या कहते हैं उसको, सेल्स का कंटेंट क्लियर करने का, ठीक है। तो नंबर 14 पे विच व्यू इज डिफ़ॉल्ट व्हेन एक्सेल ओपन्स, ठीक है। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो वो आपका नॉर्मल व्यू होता है। विच बार इज़ यूज टू एंटर और एडिट फार्मूला, नंबर 15 पे है कि फार्मूला एडिट करने के लिए कौन सा बार यूज़ होता है, तो ये आपका फार्मूला बार, यहाँ से आप फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 16 पे व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल 2010 फाइल फॉर्मेट, यानी एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था, तो .xlsx
ठीक है। नंबर बी है डॉट XL XS होता था, ठीक है जी। टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज विच बटन इज यूज, अगर आपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो कौन सा बटन आप यूज़ करेंगे? ए जिसके साथ एरो ऊपर बना हो, ठीक है जी, जिसका ये वाला एरो यानी ए फॉन्ट साइज बड़ा करता है, इसका ये वाला ये एक्सपोनेंट से जो ऊपर बना हो ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद नंबर 18 पे विच फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट डेट लाइक दिस, यानी ये डेट ली हुई है तो इसको यानी आपने डेट को इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो उसमें हम जो है ना वो शॉर्ट डेट का ऑप्शन, यानी जब आप ये डेट सिंपल फॉर्मेट में दिखाता है, ठीक है। एक्सेल के अंदर ऑप्शन होगा जैसे आप डेट मेंशन करेंगे तो ऊपर रिबन के अंदर नीचे जो है ना वो उसके अंदर शो होंगे आपके पास, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने शॉर्ट डेट क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट डज द टर्म मीन स्प्रेडशीट, व्हाट डज द टर्म स्प्रेडशीट मीन। नंबर 19 पे है कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, यानी बुक कीपिंग लेजर फॉर्मेट, जिसमें हिसाब किताब की कॉपी होती है, यानी जिसमें आप डेटा वगैरह कॉपी वगैरह रखते हैं, ठीक है जी। इसको हम स्प्रेडशीट को हम क्या कहते हैं, इसको हम बुक कीपिंग लेजर फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद विच सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट नहीं है, तो फोटोशॉप जो आपके पास है वो स्प्रेडशीट नहीं है। विच की डिसेबल न्यू फीचर्स इन एक्सेल टू मेंटेन कंपेटिबिलिटी, ठीक है जी, यानी कंपेटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए कौन सा फीचर जो वो यूज़ होता है, तो वो अब आपके पास जो है कंपेटिबिलिटी व्यू यूज़ होता है, ठीक है, ये वाला ये ऑप्शन यूज़ होता है इसके अंदर। विच अलाइनमेंट इज डिफ़ॉल्ट फॉर द नंबर इन अ सेल, 22 पे है कि नंबर का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेल में क्या होता है, तो ये आपका राइट होता है, ठीक है, यानी एक्सेल नंबर को राइट साइड पर रखता है बाय डिफ़ॉल्ट। नंबर 3 पे विच अलाइनमेंट इज डिफ़ॉल्ट फॉर द टेक्स्ट इन अ सेल, टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो इसका टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ़्ट होता है, यानी टेक्स्ट को एक्सेल जो है वो लेफ़्ट साइड पे शो करता है। उसके बाद है विच फीचर चेंज द डिस्प्ले फॉर्मेट ऑफ नंबर और डेट्स। नंबर 24 पे कि नंबर या डेट्स का डिस्प्ले फॉर्मेट चेंज करने के लिए यूज़ होता है क्या, नंबर फॉर्मेटिंग आपके जो यूज़ होता है, इससे आप डेट या नंबर का स्टाइल जो वो चेंज कर सकते हैं। नंबर 25 पे व्हाट हैपन व्हेन लार्ज नंबर आर टाइप इनटू एक्सेल, यानी अगर एक्सेल में बड़ा नंबर लिखे तो क्या होता है, वो आपका साइंटिफिक नोटेशन में कर देता है, इसको कन्वर्ट कर जाता है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपको या फिर 1.23 ई वगैरह इस तरह +09 इस तरह में कर देता है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट डज फ्रैक्शंस फॉर्मेट शो, फ्रैक्शन फॉर्मेट किस तरह जो का रिजल्ट जो है वो शो करता है, तो फॉर्मेट फ्रैक्शन 1/4 को 1/4 दिखाता है, ठीक है, 1/4 एज 1/4, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्मेट ये शो करता है। विच टाइप ऑफ व्यू गिव्स अ प्रिंट प्रीव्यू, ये नंबर 27 पे कि प्रिंट प्रीव्यू कौन सा व्यू देता है, तो ये पेज ब्रेक व्यू देता है, ये आपको पेज ब्रेक व्यू देता है। नंबर 28 पे कि वेयर कैन यू ऐड और रिमूव कमांड्स फ्रॉम रिबन, रिबन से कमांड ऐड और रिमूव करने के लिए क्या करते हैं आप, सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं, फिर कस्टमाइज रिबन पे जाते हैं, यहाँ से हम अपने पसंद के टूल्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नंबर 29 पे हाउ मेनी शीट्स आर अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन अ न्यू एक्सेल, तो आपके पास 3 शीटें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होती है। जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो नीचे सबसे नीचे गौर कीजिएगा लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास 3 एक्सेल्स की शीट बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती हैं। विच टैब यू यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन एक्सेल, नए वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो राइट क्लिक आपने करना है शीट टैब के ऊपर और इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो आप किसी शीट के टैब पर राइट क्लिक करके नई शीट के जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके MCQs थे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ MS एक्सेल, MS एक्सेल क्या है जी, व्हाट इज़ MS एक्सेल, MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन, डेटा मैनेजमेंट और न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप मंथली एक्सपेंसेस का हिसाब एक्सेल में बना सकते हो, तो MS एक्सेल यानी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन वगैरह, डेटा मैनेजमेंट वगैरह तमाम चीज़ें को हैंडल करता है। व्हाट इज़ वर्कबुक, वर्कबुक क्या है, वर्कबुक एक्सेल का एक फ़ाइल होता है जिसमें वर्कशीट होती है। मिसाल के तौर पर एक वर्कबुक में अलग अलग सब्जेक्ट का डेटा जो है वो रखा जा सकता है अलग अलग शीट बनाकर, ठीक है। व्हाट इज़ अ सेल इन एक्सेल, सेल क्या होता है एक्सेल के अंदर, सेल जो है वो रो और कॉलम का मिलने वाला पॉइंट होता है जहां डेटा लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक में सेल के अंदर A1 होता है या फिर B2 जैसे सेल एड्रेस होते हैं,
तो ये इस तरह का यानी एक्सेल सेल इन एक्सेल क्या होता है, यानी सेल रो और कॉलम का मिलने वाला पॉइंट होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम बॉक्स यूज फॉर, नेम बॉक्स जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ये जो है वो सेलेक्ट करता है किसको, सेल का एड्रेस शो करता है, यानी ये सिलेक्टेड जो आप सेलेक्ट करते हैं सेल, उसके एड्रेस को शो करता है। अगर आपने मिसाल के तौर पर C5 सेल पर हो तो नाम बॉक्स में आपको C5 लिखा हुआ शो करेगा। नंबर 5 पे व्हाट इज़ दी फार्मूला बार, फार्मूला बार क्या होता है जी, यहाँ फार्मूला या फंक्शंस टाइप किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सम का फार्मूला लगाना है तो इक्वल टू सम, जो भी आपका डेटा होगा उसको आपने सेलेक्ट करके उसका सम हो जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिबन बार, रिबन बार का फंक्शन क्या होता है, रिबन बार में टेब्स और कमांड होते हैं जो काम आसान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर होम में इंसर्ट है, पेज लेआउट वगैरह टेब्स रिबन में होते हैं। तो ये सारे यानी मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, रिव्यू, ये सारे आपके रिबन बार के अंदर होते हैं। नंबर 8 पे हाउ कैन वी मर्ज सेल इन एक्सेल, सेल को कैसे मर्ज करते हैं एक्सेल के अंदर। सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे आपने क्लिक करना है, जो आपके ऊपर पैराग्राफ के ऑप्शन में बना होता है एक्सेल में, उसके ऊपर क्लिक करना है, करके मर्ज यानी जो भी आपका सेल आपने मर्ज करना है वो आपका मर्ज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर A1 या C1 एड्रेसेस है, उनको मर्ज करना है तो आपने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करके यानी सेलेक्ट करेंगे और उसको मर्ज पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ व्रैप टेक्स्ट, व्रैप टेक्स्ट क्या होता है, ये सेल के अंदर लंबे टेक्स्ट, यानी जैसे मैंने ऊपर बताया था कि आपने टेक्स्ट टाइप किया है तो वो 2 से 3 जो है ना वो आपके सेल्स में चला गया, तो आपने इसको एक ही सेल में लाना है, तो आपने सेलेक्ट करना है उनको और व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डिलीटिंग सेल कंटेंट एंड डिलीटिंग अ सेल, क्या डिफरेंस है डिलीटिंग सेल के अंदर और डिलीटिंग अ सेल, यानी डिलीटिंग सेल कंटेंट के अंदर या और डिलीटिंग सेल में। तो डिलीटिंग सेल कंटेंट डिलीट करने से सिर्फ डेटा मिटता है, ठीक है जी, ये डिलीट होता है। सेल डिलीट करने से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, यानी पूरे का पूरा सेल आपका डिलीट हो जाता है। सेल डिलीट करने से नीचे वाले सेल्स ऊपर आ जाते हैं, तो उससे आपका डेटा भी डिस्टर्ब हो सकता है। व्हाट इज़ कंपैटिबिलिटी व्यू इन एक्सेल, कंपैटिबिलिटी व्यू क्या होता है एक्सेल के अंदर, ये पुरानी एक्सेल फाइल्स को नए वर्जन में ओपन करता है बिना नए फीचर्स के। यानी ये फंक्शन जो होता है ना, अगर आपके पास एक्सेल पुराना है वर्जन का है तो ये इसको अनेबल डिसेबल करने से आपके जो पुराने फाइल्स होती हैं ना वो न्यू वर्जन में ओपन हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 था कंपैटिबिलिटी मोड का। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द इंटरफेस ऑफ द MS एक्सेल, एक्सेल का इंटरफेस आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है उसको, क्या इसका इंटरफेस। सबसे पहले एक्सेल का इंटरफेस में क्विक एक्सेस टूल बार आता है, रिबन है, नाम बॉक्स, फार्मूला बार है, वर्कशीट है, एरिया होता है, रिबन में होम होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट जैसे टैब होते हैं। तो ये इंटरफेस है एक्सेल का। मिसाल के तौर पर नेम बॉक्स B4 दिखाता है, अगर आप B4 पर हो और फार्मूला बार में कोई फंक्शन लिख सकते हो तो ये आपका इंटरफेस है MS एक्सेल का। व्हाट आर द मेन पर्पस एंड फीचर्स ऑफ एक्सेल, यानी क्या पर्पस और फीचर है एक्सेल के। तो एक्सेल डेटा जो है वो क्या करता है, डेटा एंट्री करता है, कैलकुलेशन करता है, चार्ट भी बनाता है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, इसमें फंक्शंस फार्मूले भी होते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है और सॉर्टिंग वगैरह तमाम के तमाम एक्सेल के फीचर्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। मिसाल के तौर पर आपने एक फार्मूला लगाना है एवरेज का, तो इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के दोनों सेलों को सेलेक्ट करेंगे और फिर आपने एंटर कर देना है तो आपका एवरेज निकल आएगा। उसके बाद नंबर 3 पे डिस्क्राइब द स्टेप टू मॉडिफाई द रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार, यानी आपने वो स्टेप बताने हैं आपके रिबन को और क्विक एक्सेस टूल बार को मॉडिफाई करें। तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है किसको, रिबन के ऊपर, फिर कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है, उसको कमांड ऐड एंड रिमूव को सेलेक्ट करना है और ओके दबा देना है। उसके बाद जो भी आपने ऐड डिलीट करना है उसके अंदर से आपने ये प्रोसेस आपने पूरे लिखना है। अगर आपसे पूछ जाएगा डिस्क्राइब स्टेप टू मॉडिफाई द रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार, तो आपने पूरा मेथड लिखना है। सबसे पहले आपने कहना है कि रिबन बार पे राइट क्लिक करो, फिर उसकी कस्टमाइज पे क्लिक करो, कस्टमाइज रिबन बार के ऊपर, फिर उसमें कमांड एक आएगी ऐड और रिमूव, उसको क्लिक करो, फिर आपने जो भी चीज़ें ऐड करनी है उसको ओके कर दो बस। नंबर 4 पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग सेल इन एक्सेल, आपने कॉन्सेप्ट बताना है फॉर्मेटिंग सेल का एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग से फॉन्ट, कलर, साइज, अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट चेंज किए जा सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेल के अंदर क्या, फॉर्मेटिंग सेल के अंदर आप फॉन्ट, कलर साइज, अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट चेंज किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल 1000 है तो आप उसको रुपीज़ में
डॉट इस तरह कॉमा डाल के 3 जीरो फिर 1 लाख लिख देना, ये करेंसी फॉर्मेट यूज़ होता है, या इस तरह चेंजेस कर देना, ये सेल फॉर्मेट के अंदर होता है। व्हाट नंबर 5 पे है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप, यानी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग अवेलेबल इन एक्सेल। कौन से डिफरेंट टाइप फॉर्मेट अवेलेबल है एक्सेल के अंदर? तो एक्सेल में जो है वो जर्नल नंबर होते हैं, करेंसी होती है, अकाउंटिंग होती है, डेट टाइम होता है, परसेंटेज होता है, फ्रैक्शन होता है, साइंटिफिक्स और टेक्स्ट फॉर्मेट मिलते हैं। तो ये आपके क्या है, ये आपके नंबर फॉर्मेटिंग अवेलेबल है एक्सेल के अंदर। मिसाल के तौर पर डेट फॉर्मेट है तो आपने डेट दिखाया जा सकता है, परसेंटेज में परसेंटेज दिखाए जा सकते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप ऊपर जाके परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, डेट है डेट में कन्वर्ट कर देंगे डेट, ये आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग अवेलेबल है। उनका पहला टॉपिक जो है वो एंड हो चुका है। दूसरे टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 CS001 टॉपिक नंबर 2 हमारा सेविंग एंड एक्सेल फाइल। ठीक है, मॉड्यूल 4 का कंटिन्यू टॉपिक है ये सेविंग एंड एक्सेल फाइल। आज हम ये स्टडी करने वाले हैं। इस तमाम टॉपिक के MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने जो है वो टॉपिक नंबर 1 MS एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। आज हम सेविंग एंड एक्सेल फाइल को स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले फाइल की तरफ। MCQs से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले MCQ है कि विच कमांड यूज टू सेव अ फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम फाइल सेव करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है? तो हमारे पास सेव एज का कमांड जो है वो यूज़ होता है। यानी जब पहली दफ़ा फाइल सेव करनी हो तो और लोकेशन का नाम देना हो तो सेव एज यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे एक व्हाट डज द सेव कमांड डू। सेव कमांड क्या करता है? तो सेव कमांड जो है वो सेव करता है करंट लोकेशन को, यानी अगर फाइल पहले सेव की जा चुकी हो तो सेव सिर्फ उसी जगह पर दोबारा अपडेट करता है न्यू फाइल को। नंबर 3 पे व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फोल्डर फॉर सेविंग एक्सेल फाइल, यानी डिफ़ॉल्ट फोल्डर फॉर सेविंग एक्सेल फाइल क्या चीज़ है? ठीक है जी, आंसर तो माय डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फोल्डर कौन सा होता है? जो आप लोकेशन सेलेक्ट नहीं करते लेकिन फाइल आप इसी तरह सेव करते हैं डिफ़ॉल्ट फोल्डर के ऊपर, तो वो आपके डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर फाइल जाती है। जब एक्सेल फाइल सेव करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डॉक्यूमेंट फाइल में चली जाती है। नंबर 4 पे है कि विच फीचर्स अलाउ सेविंग एक्सेल फाइल एज रीडेबल ओनली फॉर्मेट। रीडेबल ओनली फॉर्मेट सेव करने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है? तो हम सिर्फ PDF फॉर्मेट जो है वो यूज़ करते हैं उसमें। यानी जब किसी को फाइल भेजनी हो तो जिसे वो सिर्फ देख सके, एडिट ना कर सके, तो उसे हम PDF फाइल में जो है ना वो सेंड करते हैं। व्हाट डज कंपैटिबिलिटी मोड डू। पिछले मॉड्यूल यानी टॉपिक के अंदर भी मैंने बताया था कंपैटिबिलिटी मोड क्या करता है, ये डिसेबल कर देता है न्यू वर्जन्स को, न्यू फीचर्स को। कैसे? यानी पुरानी एक्सेल की वर्जन के साथ काम करने के लिए कुछ नए फीचर्स डिसेबल कर देता है वो। ठीक है, व्हाट डज शुड बी सिलेक्टेड टू सेव एन एक्सेल फाइल एज PDF, यानी एक्सेल फाइल PDF बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए होता है? तो हमें .pdf का फॉर्मेट ही चाहिए होता है। व्हाट इज़ अ फार्मूला इन एक्सेल। फार्मूला क्या होता है एक्सेल में? ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यानी फार्मूला यानी किसी सेल में कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फार्मूला इन एक्सेल। इक्वल टू का साइन जो है वो उससे स्टार्ट होता है। हमेशा एक्सेल का रूल है कि इक्वल टू का साइन डालेंगे तो आपका फार्मूला जो है ना वो परफॉर्म करेगा। विच सिंबल इज यूज फॉर एडिशन इन एक्सेल। एडिशन के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद विच फार्मूला मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ C3 एंड C4। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको बताया कि स्टार का साइन यूज़ होता है, तो इसलिए जो नंबर C आपका ये करेक्ट है। C3 ये एक सेल है, मल्टीप्लाई C4, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाउ कैन यू एडिट अ फार्मूला। नंबर 12 पे है कि आप फार्मूला एडिट कैसे करते हैं। फार्मूला एडिट करने के लिए आपने सिंपल सेल के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, बस आपका फार्मूला जो है ना वो एडिटिंग मोड में आ जाएगा। विच की हेल्प इन प्रिंट प्रीव्यू इन एक्सेल। नंबर 13 पे है कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट कीज़ क्या है? तो कंट्रोल F2 भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल P से जो है ना प्रिंट निकलता है। प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आपका प्रीव्यू हो जाएगा। हाउ मेनी वर्कशीट्स आर अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन एक्सेल। तो आपके जो है वो मैंने आपको पिछले मॉड्यूल के उसके टॉपिक के अंदर भी बताया था, तो 3 शीटें आपकी होती हैं। वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट होती है एक्सेल के अंदर जब आप उसको ओपन करते हैं। हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है टैब के ऊपर और फिर रीनेम कर देना है शीट के ऊपर, यानी जिस शीट को आपने रीनेम करना है उस शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसको रीनेम कर देंगे। नंबर 16 पे व्हाट हैपन्स व्हेन यू कलर अ वर्कशीट टैब। क्या होता है, यानी जब आप यानी टैब कलर करने के लिए क्या होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपने टेप गेट्स कलर पहचाने, यानी शीट का टेप नीचे कलर वाला जो होता है उसके बैकग्राउंड नहीं, शीट का टेप जो होता है, ठीक है जी, टेप गेट्स कलर पे आपने करना है। हाउ डू यू ग्रुप वर्कशीट, आप जो है ना ग्रुप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वर्कशीट को ग्रुप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ग्रुप वर्कशीट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज फ्रीजिंग पेंस टू, ठीक है, यानी फ्रीजिंग पेंस का क्या फ़ायदा होता है, इसमें ये होता है जो आपके फिक्स रो होते हैं कॉलम ड्यूरिंग स्क्रॉल, यानी आपके जो कॉलम होते हैं ना स्क्रॉलिंग के वो फिक्स रो हो जाते हैं, यानी जब स्क्रॉल करेंगे और हेडर रो या कॉलम तो वो फिक्स रहेंगे यानी फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट टैब कंटेंट फ्रीज पेन्स ऑप्शन, नंबर 19 पे कि फ्रीज पेन किस टैब में होता है, तो ये आपके व्यू वाले टैब में होता है, एक्सेल के अंदर व्यू वाले टैब के अंदर होता है। नंबर 20 पे कि विच लेआउट प्रिंट करता है द वर्कशीट वर्टिकली, वर्कशीट को वर्टिकली प्रिंट करने का लेआउट क्या है, तो वो पोर्ट्रेट है, ठीक है जी, पोर्ट्रेट। विच लेआउट इज़ बेस्ट फॉर वाइट डेटा, वाइट डेटा के लिए जो आपके पास लैंडस्केप का जो है ना वो व्यू जो फॉर्मेट होता है वो अच्छा लेआउट होता है, वो ठीक रहता है, यानी डेटा अगर जो है वो आपका लैंडस्केप का है तो आप उसको लैंडस्केप के अंदर प्रिंट करें। उसके बाद नंबर 22 पे वेयर इज़ द प्रिंट ऑप्शन लोकेटेड, प्रिंट ऑप्शन किस टैब में होता है, तो ये फाइल टैब के अंदर आपके पास होता है, फाइल टैब पे प्रिंट से प्रिंट, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस वर्कशीट साइज बिफोर प्रिंटिंग, शीट का साइज कम कैसे करें प्रिंट करने से पहले, तो सबसे पहले आपने जब उसको करेंगे स्केलिंग सेलेक्ट नहीं करना आपने, सबसे पहले फिट शीट ऑन वन पेज पे क्लिक कर देना है तो आपका खाता सेट हो जाएगा, यानी पेज लेआउट के अंदर जाना है, स्केलिंग में जाना है, फिट शीट ऑन वन पेज को चूज़ करना है तो आपका रिड्यूस हो जाएगा वर्कशीट का साइज, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ अ मार्जिन इन एक्सेल प्रिंटिंग, मार्जिन का मतलब क्या होता है एक्सेल प्रिंटिंग के अंदर, यानी बॉर्डर ऑफ टेक्स्ट होता है, इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट और पेज के किनारे के दरमियान का स्पेस, किसके टेक्स्ट और पेज के किनारे के दरमियान का स्पेस, ठीक है, बॉर्डर ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आता है कि हाउ डू यू रिपीट रो एट द टॉप ड्यूरिंग प्रिंट, यानी टॉप पर रो रिपीट करने का ऑप्शन कैसे आता है, ठीक है जी, तो पेज लेआउट और प्रिंट टाइटल से आता है। मिसाल के तौर पर पेज लेआउट टैब में प्रिंट टाइटल से रिपीट रो सेट कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज दी पेज ब्रेक ऑप्शन डू, पेज ब्रेक का काम क्या होता है, यानी क्या काम करता है वो, तो वो क्रिएट प्रिंट सेपरेशन करता है, यानी जब प्रिंटिंग में नया पेज स्टार्ट कराना हो तो वो पेज ब्रेक डाउन का ऑप्शन जो है वो यूज़ होता है इसमें ही, ठीक हो गया। नंबर 27 पे है कि हाउ टू डिलीट मल्टीपल शीट डिलीट कैसे करते हैं, तो आपने प्रेस शिफ्ट करना है एंड जो है उसको शीट को सेलेक्ट करके प्लस शिफ्ट कर देना है, यानी शिफ्ट दबा के मल्टीपल शीट को सेलेक्ट करें फिर उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दें बस। विच एक्शन इज़ नॉट अलाउ इन ग्रुप्ड शीट, 28 पे के ग्रुप शीट में कौन सा जो है वो एक्शन अलाउ नहीं होता, तो वो रीनेम का एक्शन जो होता है वो अलाउ नहीं होता ग्रुप शीट के अंदर। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेविंग एज अ फाइल पीडीएफ बनाने का फ़ायदा क्या होता है, प्रिवेंट करता है एडिटिंग को, यानी पीडीएफ फाइल को लोग रीड कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है जी। एडिटिंग इज़ अलाउ, प्रिवेंट एडिटिंग से होता है इसका आंसर, ठीक है जी। विच फाइल फॉर्मेट इज़ फॉर एक्सेल 93 to 2003, तो .xls फाइल का जो है ना वो आपका फॉर्मेट होता है XLS सेकंड नंबर पे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेव एंड सेव एज, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है। सेव पुरानी फाइल अपडेट करता है, सेव एज नए नाम से जो है या फॉर्मेट में सेव करता है, ठीक है जी, दोनों में ये फ़र्क है। हाउ कैन यू सेव एन एक्सेल फाइल एज PDF, आपने पूरा प्रोसेस लिखना होगा। सबसे पहले आपने जाना है फाइल के ऊपर, फिर सेव एज पे क्लिक करना है, फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू में PDF सेलेक्ट करो, उसको सेव कर दो। कंपैटिबिलिटी मोड क्या करता है, ठीक है, व्हाट इज़ द कंपैटिबिलिटी मोड इन एक्सेल। कंपैटिबिलिटी मोड एक्सेल के अंदर क्या करता है, ये मोड पुराने एक्सेल फाइल के साथ काम करता है, नए फीचर्स जो हैं उसको डिसेबल होते हैं, इसके नए फीचर जो होते हैं वो डिसेबल होते हैं जब इसको आप कंपैटिबिलिटी मोड पे काम करते हैं। तो फार्मूला जो है वो नंबर 4 पे है कि
सैम्बल इज यूज टू क्रिएट फार्मूला इन एक्सेल। कौन सा सैम्बल, यानी फार्मूला बनाने का सैम्बल क्या है, तो इक्वल साइन है, इक्वल साइन। व्हाट आर स्टैंडर्ड ऑपरेशन यूज इन फार्मूला, कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास आता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एक्सपोनेंट। ठीक है जी। हाउ कैन यू रीनेम अ वर्कशीट टैब, वर्कशीट रीनेम कैसे करते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे शीट टैब के ऊपर, उसको हमने रीनेम कर देना है। हाउ डू यू फ्रीज अ रो इन एक्सेल, व्यू टैब में आपने जाना है सबसे पहले, उसके बाद फ्रीज पेन्स में जाना है और फ्रीज स्टॉप रो को सेलेक्ट कर देना है। व्हाट आर द टू प्रिंट लेआउट इन एक्सेल, एक होता है हमारे पास पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप होता है, दो होते हैं। हाउ कैन यू प्रिंट ओनली वन वर्कशीट फ्रॉम अ वर्क बुक, यानी सिर्फ एक वर्कशीट प्रिंट कैसे करते हैं वर्क बुक के अंदर, तो वर्कशीट जो आपने प्रिंट करनी है उसको सेलेक्ट करो, फाइल में जाओ, प्रिंट पे क्लिक कर दो, प्रिंट हो जाएगा वही जो आपने सेलेक्ट की होगी। व्हाट इज अ पेज ब्रेक इन एक्सेल, ये पेज ब्रेक क्या होता है एक्सेल के अंदर, ये पेज का डिवीजन होता है जब प्रिंट करते हैं। ठीक है, यानी ये डिवीजन होता है किसका, पेज ब्रेक का, जब हम प्रिंट करते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द सेविंग एन एक्सेल फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट, एक्सेल फाइल को मुख्तलिफ फॉर्मेट में सेव करने का तरीका बताओ। कौन सा तरीका, पूरा प्रोसेस आपने लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू कैन गो यूज अ सेव एज कमांड टू सेव फाइल इन डिफरेंट फॉर्मेट। आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल सेव एज में सबसे पहले सेव करने के लिए फॉर्मेट चूज़ करो, जो भी फॉर्मेट आपने सेव करना है। मिसाल के तौर पर .xls में करना है, .xlsx में करना है, .pdf में करना है, जिसमें भी करना है उसको सेलेक्ट करो और उसको सेव कर दो। और अगर आपने सेव मतलब सिर्फ सेव करना है तो एग्जिस्टिंग फाइल जो होगी ना आपकी, जहाँ कोई पहले बनी होगी, उसी के अंदर आपको नई चीज़ ऐड करेंगे तो वो सिर्फ आपकी सेव डायरेक्ट हो जाएगी विदाउट नेम के। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फ्रीजिंग पेन्स इन एक्सेल, हाउ इज़ इट डन, आपने बताना है फ्रीजिंग पेन का फ़ायदा क्या होता है एक्सेल के अंदर और ये कैसे परफॉर्म काम करता है। मतलब जब स्क्रॉल करेंगे ऊपर वाली रो या लेफ्ट रो कॉलम को फिक्स करें। ठीक है जी, यानी जब आप किसी चीज़ को स्क्रॉल करेंगे, जब आप स्क्रॉल करेंगे किस को, ऊपर वाली रो को, तो जो लेफ़्ट वाले कॉलम होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स रहे, यानी फ्रीज हो। तो यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले व्यू के अंदर जाना है, फ्रीज पेन के अंदर जाना है, वहाँ से आपने अपने जो ऑप्शन है जो आपने फ्रीज करने चीज़ों को वो आपने सिलेक्ट कर देना है। ये बेसिकली काम करता है, क्या करता है, जब आप अपनी ऊपर वाली रो को फ्रीज यानी स्टेबल रखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले कॉलम जो अब फिक्स रहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे डिस्क्राइब हाउ टू प्रिंट एन एक्सेल वर्कशीट विद पेज स्टेप सेटअप ऑप्शन, एक्सेल वर्कशीट प्रिंट करने का प्रोसेस बताओ। तो सबसे पहले आपने फाइल में जाना है, प्रिंट में जाओ, प्रिंट में जाने के बाद लेआउट सेलेक्ट करो, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप दोनों में से, मार्जिन इसका सेट करो, फिर उसके बाद पेज लेआउट में जाओ, प्रिंट टाइटल से हेडिंग रिपीट कर सकते हो आप वहाँ से। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। हाउ डू यू क्रिएट अ फार्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस इन एक्सेल, सेल रेफरेंस से फार्मूला कैसे बनाते हैं। फार्मूला लिखने के लिए आपने सबसे पहले इक्वल का साइन यूज़ करना है, जो मैं पिछले 4-5 दफ़ा बता चुका हूँ कि इक्वल टू का साइन के बगैर आपका फार्मूला नहीं लगेगा। इक्वल टू का आपने साइन यूज़ करना है सबसे पहले। उसके बाद जिस सेल को अपने प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करना है वो सेल एक सेलेक्ट करना है, अंदर प्लस का साइन या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड का साइन दूसरा सेल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे सिंटैक्स यूज़ नहीं होते इस तरह, यानी जिसमें A1 उसके बाद और B1 सेल है, तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। एक्सप्लेन दिस स्टेप फॉर कॉपिंग, डिलीटिंग एंड कलरिंग वर्कशीट टेब्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी सबसे पहले क्या करना है, कॉपी राइट क्लिक करना है, फिर मूव और कॉपी। ठीक है, अगर आपने कॉपी या डिलीट करना, कॉपी करना है या डिलीट करना है, सबसे पहले आपने कॉपी करना है, राइट क्लिक करेंगे, उसको कॉपी करें या मूव करें वो आपकी मर्जी है। डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस टेब के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक और डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे। और अगर आपने कलर करना है, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद टेब कलर पे जाएंगे, उसके बाद चूज़ कलर करेंगे, तो आपका जो है ना वो पार्टिकुलरली थिंग्स जो है वो आपका कलर हो जाएगा। तो ये आपके मॉड्यूल नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 कवर हो चुका है। CS001 मॉड्यूल नंबर 4 नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्रिएटिंग कम्प्लेक्स फार्मूला। आज के इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अगर ठीक लगी, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। 1000 बंदे देखते हैं और सब्सक्राइबर सिर्फ 5 आते हैं, तो नेक्स्ट से फिर कोई लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं होने। तो इस वजह से हमारी सिर्फ यही मोटिवेशन होती है कि सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलते हैं आपकी फ़ाइल की तरफ।
सबसे पहले जो है व्हाट इज़ कम्प्लेक्स फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में कम्प्लेक्स फार्मूला क्या होता है जी? तो फार्मूला जिसमें ज़्यादा ऑपरेशंस या फंक्शन हो, सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, यानी ऑपरेशन जिसमें यानी फार्मूला जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस हो, उसको हम एक कम्प्लेक्स फार्मूला कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे कि विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट इन एक्सेल फार्मूला। एक्सेल फार्मूला में पहला ऑपरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले जो है वो आपके ब्रैकेट्स लगते हैं, पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, ठीक है जी, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, ठीक है जी। उसके बाद विच सिंबल इज यूज फॉर एक्सपोनेंशियल्स इन एक्सेल। तो आपके पास जो है वो सी, ये वाला जो ये वाला हेड नहीं है, इस तरह का ये यूज़ होता है, ठीक है जी, एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है जी। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन एक्सेल। करेक्ट ऑर्डर क्या है ऑपरेशन के अंदर आपका एक्सेल में? तो सबसे पहले जो है वो आपका अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो सबसे पहले आपके पैरेंथेसिस लगते हैं, फिर एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है। तो ये आपका करेक्ट ऑपरेशन इन एक्सेल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं कि विच की चेंज आर रिलेटिव रेफरेंस इनटू एब्सोल्यूट। कौन सा की जो है वो रिलेटिव रेफरेंस का एब्सोल्यूट बनाने के लिए कौन सा की दबाते हैं? तो ये आपके पास F4 की होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट डज अ डॉलर साइन इंडिकेट इन फार्मूला। डॉलर साइन किसको जो है वो इंडिकेट करता है फार्मूला के अंदर? तो ये आपके एब्सोल्यूट रेफरेंस को, ठीक है जी, यानी सेल का एड्रेस फिक्स करना, सेल का एड्रेस को फिक्स करना, उसके जो एब्सोल्यूट डॉलर साइन होता है ना, ये आप क्या यानी फार्मूला के अंदर डॉलर साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी सेल का एड्रेस फिक्स करना। उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस का सही एग्जांपल क्या है? तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का जो सही एग्जांपल है वो आपका डॉलर साइन है, फिर उसके बाद ए है, फिर डॉलर साइन, फिर 1 है, ठीक है, ये आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का एग्जांपल क्या है? तो उसका एग्जांपल B3 है, सिंपल B3, यानी रो और कॉलम दोनों चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट में कि विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट सम इन एक्सेल। तो इक्वल टू सम और ब्रैकेट, लेफ्ट राइट ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट, तो ये फंक्शन जो है वो यूज़ होता है सम के लिए। हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज इन एक्सेल। एक्सेल में एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? तो इक्वल टू एवरेज फिर ब्रैकेट, इसी तरह, ठीक है। नंबर 11 पे व्हाट डज, जो आपके पास यहाँ पर दो जो है डॉट दिए गए हैं जिसको हम कॉलन कहते हैं, ठीक है जी। व्हाट डज कॉलन मीन्स इन अ फार्मूला, यानी फार्मूला में कॉलन का मतलब क्या होता है? तो ये सेल के रेंज को शो करता है, यानी A1 एक सेल है, फिर उसके अंदर कॉलन लगाते हैं, फिर A5 का मतलब यानी A से 5 तक, ठीक है, यानी सेल के रेंज को शो करता है ये। व्हाट डज अ कोमा इन एक्सेल फार्मूला इंडिकेट। कोमा जो है वो फार्मूला में कोमा क्या शो करता है? तो ये इंडिविजुअल्स वैल्यू का सेपरेटर है, इंडिविजुअल्स वैल्यूज का सेपरेटर है। विच स्टेप कंटेंट द ऑटो सम कमांड। कौन सा टैब यानी ऑटो सम कमांड किस स्टेप में होता है? तो ये फार्मूला टैब के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि विच ऑपरेटर इज नॉट अवेलेबल इन ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं होता। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ सम फंक्शन इन एक्सेल। तो इसका हमारे पास है इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, इक्वल टू सबसे पहले आएगा, सम, फिर आपके पास सेल्स, ठीक है, एड्रेसेस आ गए, कॉलन आ गया है, उसके बाद ये करेक्ट आंसर है। विच फंक्शन इज यूज टू काउंट नंबर वैल्यूज। तो कौन सा नंबर वैल्यूज काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो इक्वल टू काउंट फिर डबल ब्रैकेट, ठीक है जी, ये वाले। नंबर 17 पे है कि विच फंक्शन रिटर्न करता है दी हाईएस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है? तो ये आपके पास इक्वल टू मैक्स नंबर, और लोएस्ट नंबर के लिए मिनिमम MIN, ठीक है जी। फिर वेयर इज द फंक्शन लाइब्रेरी लोकेटेड। फंक्शन लाइब्रेरी जो है वो कहाँ मिलती है? तो कहाँ लोकेट होती है? तो वो फार्मूला टेब के अंदर होती है, ठीक है जी। विच कैटेगरी इंक्लूड करता है मैथ एंड ट्रिक फंक्शंस, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी मैथ और ट्रिक फंक्शन किस कैटेगरी में होती है? तो ये फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। विच फंक्शंस इज यूज टू कैलकुलेट वर्किंग डेज। तो वर्किंग डेज करने के लिए कौन सा फंक्शन जो है वो कैलकुलेट होता है? तो नेट वर्क डेज, नेट वर्क डेज, ये वाला, ठीक है जी, इक्वल टू नेट वर्क डेज। विच फंक्शन गिव द करंट सिस्टम डेट। कौन सा फंक्शन यानी करंट डेट दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो टू डे,
यानी इक्वल टू 2 डे, ये वाला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड फंक्शन। नॉट वैलिड फंक्शन कौन सा होता है जी? तो आपके पास जो नॉट वैलिड फंक्शन होता है वो आपके पास इक्वल टू एवरेज होता है, एवरेज के बाद डबल ब्रैकेट यानी गलत है, सही जो है वो हमारे पास AVERAGE यानी AVG नहीं लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फंक्शन, यानी एक्सेल में इसमें कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है, वैलिड फंक्शन नहीं है। तो एवरेज AVG ये आपके पास नहीं है, यानी AVERAG पूरा है, ठीक है जी। विच ऑफ दीज इज अ प्री डिफाइंड फार्मूला इन एक्शन, यानी एक्सेल में प्री डिफाइंड फार्मूला क्या कहलाता है? तो ये आपको फंक्शन कहलाता है, ठीक है। विच फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल नंबर इन आ रेंज, तो ये आपके पास है जी मल्टीप्लाई उसमें रेंज के सब नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा फंक्शन, यानी फंक्शन उसका क्या है? तो ये आपके पास प्रोडक्ट फंक्शन है, ठीक है जी, प्रोडक्ट फंक्शन है आपके पास रेंज के, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द नेटवर्क डेज फंक्शन इंक्लूड, नेटवर्क डेज फंक्शन क्या एक्सक्लूड करता है? इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड करता है। तो ये आपके वीकेंड्स और हॉलीडेज को एक्सक्लूड करता है। विच फंक्शंस कैटेगरी डज नेटवर्क डेज बिलोंग्स टू, यानी नेटवर्क डेज किस फंक्शंस कैटेगरीज में आता है? तो ये आपके पास डेट एंड टाइम के उस कैटेगरीज में आता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द सिंटैक्स इन एक्सेल फंक्शंस, सिंटैक्स का रोल क्या होता है एक्सेल फंक्शन में? तो ये फार्मूला की सही स्ट्रक्चर या तरीका जो है ना, इसका रोल होता है, फार्मूले की सही स्ट्रक्चर और तरीके को। विच एक्सेल टेप हेल्प इंसर्ट कम्प्लेक्स फार्मूला, यानी कौन सा एक्सेल टेप जो है वो कम्प्लेक्स फार्मूला इंसर्ट करने में हेल्प करती है? तो ये आपके पास फार्मूलाज है, ठीक है जी। कैन एक्सेल ऑटोमेटिकली टेल इफ़ अ फार्मूला इज़ रॉन्ग, क्या एक्सेल खुद बता सकता है कि अगर फार्मूला गलत हो? नहीं, नो, एक्सेल एरर शो करता है लेकिन खुद से करेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं जी आपके नेक्स्ट फाइल के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या है आपके। तो सबसे पहले जी व्हाट इज़ कम्प्लेक्स फार्मूला, पिछले मैं आपको कुछ समझा भी चुका था कम्प्लेक्स फार्मूला MCQ में, तो अभी मैं समझा देता हूँ कि कम्प्लेक्स फार्मूला क्या होता है। ऐसा फार्मूला जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो, जैसे कि इक्वल टू A1 + B1 मल्टीप्लाई फलाना, यानी पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई, एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो इसको हम कम्प्लेक्स फार्मूला कहते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन एक्सेल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एक्सेल में, ऑर्डर ऑपरेशंस एक्सेल में क्या है, कैसे होते हैं करेक्ट ऑर्डर? तो सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस आता है, एक्सपोनेंट है, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड है, फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। व्हाट इज सेल रेफरेंस, सेल का रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि एक सेल है आपके पास A1 फिर B2 है, तो ये सेल का एड्रेस होता है, यानी जिस जो आपको नाम शो करता है ना A1 B2 C1 D1 E1, तो ये आपका सेल रेफरेंस होता है, ठीक है। व्हाट इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? जो फार्मूला कॉपी होने पर चेंज नहीं होता, वो उसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि $A है फिर $1, तो जैसे मैंने ऊपर आपको MCQs में बताया था। हाउ डू यू कन्वर्ट अ रिलेटिव रेफरेंस टू एब्सोल्यूट, यानी रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं? तो F4 की प्रेस करने से वो आपका जो है ना वो क्या हो जाता है, वो एब्सोल्यूट बन जाता है। सम फंक्शन क्या करता है? व्हाट इज सम फंक्शन, वैल्यू का टोटल निकालता है, सम फंक्शन जो है वो वैल्यूज का टोटल निकालता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉलन इन एक्सेल फंक्शंस, कॉलन का क्या रोल होता है, रोल है एक्सेल फंक्शन के अंदर? ये रेंज डिफाइन करता है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ पर देखिए एक्सेल में A1 है कॉलन A5, यानी A1 से A5 तक, ठीक है। व्हाट डज द कोमा डू इन द एक्सेल फंक्शन, कोमा क्या काम करता है एक्सेल फंक्शन के अंदर? ये अलग वैल्यूज या सेल को सेपरेट करता है। व्हाट इज नेटवर्क डेज फंक्शन यूज फॉर, नेटवर्क डेज फंक्शन का क्या होता है, क्या काम होता है? दो डेट्स के दरमियान जो है वर्किंग डेज काउंट करता है, वीकेंड्स और हॉलीडेज हटा के, ठीक है जी। वीकेंड और हॉलीडेज हटा के ये क्या करता है, दो डेट्स के दरमियान जो है वो वर्किंग डेज काउंट करता है। वेयर इज़ द ऑटो सम ऑप्शन फाउंड, ऑटो सम जो है वो कहाँ मिलता है? तो ये आपको फार्मूला टेप के अंदर मिलता है, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्प्लेक्स फार्मूला एंड ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन एक्सेल। कम्प्लेक्स फार्मूला और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्सेल क्या है? तो सबसे पहले एक्सेल में अगर फार्मूला कम्प्लेक्स हो, मतलब ज़्यादा ऑपरेशन हो, तो एक्सेल एक ऑर्डर फॉलो करता है। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर पावर लगाना है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है,
फिर मिसाल के तौर पर अगर आपने एग्जांपल देनी है यहाँ पर, तो एग्जांपल में सबसे पहले इक्वल टू में आपने ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज कर देना है, मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसी तरह आपने फिर डैश पहले 2 + 3 = 5, फिर 5 मल्टीप्लाई, फिर इस तरह जैसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, फिर एक्सपोनेंट, ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर आपने 2 वैल्यू प्लस कर देनी है, पावर लगा के मल्टीप्लाई वाला साइन लगा के तीसरी वैल्यू ऐड कर देनी है। इसी तरह फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई डिवीजन वाले ऐसा जो है ना वो कर देने। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होते हैं? जैसे कि ये कॉपी होने पर चेंज होता है, ठीक है नहीं। रिलेटिव रेफरेंस जो है जैसे ने A1 ये कॉपी होने पर चेंज होता है, रिलेटिव रेफरेंस सेल कॉपी होने पर चेंज होता है। एब्सोल्यूट कॉपी ये हर जगह सेम रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता। F4 प्रेस करके रिलेटिव को एब्सोल्यूट बना सकते हैं हम। नंबर 3 पे व्हाट आर फंक्शन इन एक्सेल। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक्सेल के अंदर मेंशन एनी 5 कॉमन यूज्ड फंक्शन। तो इसमें सम होता है, एवरेज है, प्रोडक्ट है, काउंट है और मैक्स, 5 फंक्शन है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ द ऑटोसम एंड फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल। तो इसमें सबसे पहले हमने ऑटोसम क्या होता है? क्विक फार्मूला इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, सम, एवरेज, एक्सेट्रा वगैरह, ऑटोसम, ठीक है। फंक्शन लाइब्रेरी मतलब फार्मूला टैब में होती है, जहाँ से मैथ, टैक्स, टाइम वगैरह फंक्शन मिलते हैं, ये सारे के तरह सारे। ऑटोसम में क्या होता है? क्विक फार्मूला इंसर्ट करने का ऑप्शन। फंक्शन लाइब्रेरी में क्या होता है? फार्मूला टैब में होती है, जहाँ में मैथ, टैक्स वगैरह, टाइम वगैरह वो सारा आता है। उसके बाद नंबर 5 पे व्हाट इज़ हाउ इज़ द नेटवर्क डेज जो है वो फंक्शन यूज इन एक्सेल। ये 2 डेट्स के दरमियान सिर्फ वर्किंग डेज काउंट करता है। मिसाल के तौर पर नेटवर्क डेज इक्वल टू ए हॉलीडेज वगैरह निकाल कर, ठीक है, वीकेंड वगैरह। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंड हो चुका है। अब जो अगला टॉपिक आपका आ रहा है इसके अंदर जो मॉड्यूल 4 का, वो सॉर्टिंग डेटा है, लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल 4 का। तो इसको हम कवर करते हैं सॉर्टिंग डेटा में। सबसे पहले आपके पास आता है कि व्हाट इज सॉर्टिंग इन एक्सेल। एक्सेल में सॉर्टिंग क्या होती है? तो अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर, यानी डेटा को किसी भी ऑर्डर में A to Z स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करना, ठीक है जी। विच टैब कंटेंट दी सॉर्टिंग ऑप्शंस। सॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो ये आपके पास डेटा में, यानी डेटा टैब में सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग अरेंज डेटा AZ और ZA। तो वो यानी जो सॉर्टिंग होती है A to Z या Z to A करती है, वो यूज़ कैसे करते हैं, यानी किस फॉर्मेट के अंदर किस सॉर्टिंग में होता है। तो ये आपके पास अल्फ़ाबेटिकल में होते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल के मुताबिक सॉर्टिंग होती है, नाम, वर्ड्स वगैरह। उसके बाद नंबर 4 पे है कि सॉर्टिंग नंबर इन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज कॉल्ड डैश, यानी नंबर को छोटे से बड़े तक अरेंज करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर न्यूमेरिक सॉर्ट कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल सॉर्ट। नंबर 5 पे है कि विच डायलॉग बॉक्स ओपन फॉर एडवांस सॉर्टिंग ऑप्शंस, यानी एडवांस सॉर्टिंग के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो ये हमारे पास सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स। नंबर 6 पे कि सॉर्टिंग डेटा बेस ऑन डेट इज कॉल्ड डैश, डेट के हिसाब से सॉर्टिंग क्या कहलाती है? तो ये डेट सॉर्ट कहलाती है, ठीक है। नंबर 7 पे विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज यूज फॉर स्पेशल ऑर्डर। जो सॉर्टिंग यूज़र अपनी मर्जी से सेट करो उसे क्या कहते हैं? यानी जो सॉर्टिंग होती है यूज़र अपनी मर्जी से सेट करते हैं तो उसको क्या होता है? वो कस्टमाइज होता है, ठीक है जी। कैन बी सॉर्ट बाय सेल कलर इन एक्सेल। क्या एक्सेल में सेल कलर के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं? यस, हाँ, सेल कलर या फॉन्ट कलर के मुताबिक जो है ना वो सॉर्ट हो सकता है। विच टेब इज यूज टू अप्लाई टेबल फॉर्मेटिंग। तो इसमें ये कह रहा है कि टेबल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कौन सा टेब जो यूज़ होता है? तो हमारे पास होम का टेब यूज़ होता है। व्हाट इज़ अ टेम्पलेट इन एक्सेल। टेम्पलेट क्या होता है एक्सेल में? तो ये प्री डिफाइंड लेआउट होता है, यानी रेडीमेड फॉर्मेट होता है जिसे यूज़ करके नई फाइल जो है वो जल्दी बनी जाती है। नंबर 11 पे वेयर कैन यू एक्सेस एक्सेल टेम्पलेट। टेम्पलेट कहाँ से एक्सेस करते हैं? तो ये हमारे पास फाइल और न्यू से, ठीक है। विच टैब कंटेंट चार्ट क्रिएशन टूल। कौन सा जो है वो चार्ट बनाने के लिए टूल किस टैब में होते हैं? तो ये इंसर्ट के टैब के अंदर होते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द चार्ट इन एक्सेल। चार्ट का मकसद क्या होता है एक्सेल के अंदर? ये विजुअलाइज करता है डेटा को, यानी डेटा को ग्राफिकली फॉर्म में दिखाता है। नंबर 14 पे क्या है कि विच चार्ट शो करता है डेटा इन स्लाइस। चार्ट जो है कौन सा चार्ट डेटा को स्लाइस में दिखाता है? तो ये पाई चार्ट जो है आपके पास। विच पार्ट ऑफ द चार्ट रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज। तो ये आपके पास लेजेंड चार्ट जो है ना वो क्या करता है? कैटेगरीज को, यानी चार्ट को वो कैटेगरीज को शो करता है। नंबर 16 पे है कि हाउ टू चेंज चार्ट टाइप।
चार्ट टाइप चेंज करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है चार्ट के ऊपर, चेंज करना, फिर उसके बाद चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करना है तो आपका चार्ट टाइप चेंज हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रैक चेंजेस फीचर्स यूज फॉर? ट्रैक चेंजेस फीचर क्या काम करते हैं? तो ये ट्रैकिंग चेंज इन वर्कबुक, यानी जो चेंजेस किसी ने किए हों वो ट्रैक करता है, ठीक है। ट्रैक चेंजेस इन वर्कबुक के अंदर क्या होता है, यानी जो चेंजेस किसी ने किए वो ट्रैक कर देता है इसको। उसके बाद नंबर 18 पे कि ट्रैक चेंजेस ऑप्शन इज फाउंड अंडर डैश। ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो ये आपके पास रिव्यू के टैब में होता है। उसके बाद नंबर 19 पे कि शॉर्टकट कीज फॉर टू ऐड कमेंट्स इन अ सेल। तो कमेंट ऐड करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? तो ये आपके पास शिफ्ट प्लस F2 दोनों प्रेस करेंगे तो आपके पास शॉर्टकट कीज आ जाएगा। हाउ टू डिलीट अ कमेंट। कमेंट को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं? तो आपने राइट क्लिक करना है उसके ऊपर और डिलीट कमेंट कर देना है। उसके बाद 21 पे है कि व्हाट इज़ द यूज़ फॉर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का क्या यूज़ है? तो इसमें इंस्पेक्ट करते हैं फाइल फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर फाउंड। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर कहाँ मिलता है? तो ये आपको फाइल में चेक फॉर इश्यूज़ के लिए, ठीक है। फाइल में मिलता है आपको चेक फॉर इश्यूज़ के लिए। नंबर 23 पे है कि विच फॉर्मेटिंग अलाउ डिफरेंट स्टाइल बेस्ड ऑन वैल्यू। वो फॉर्मेटिंग जो वेरियोस के मुताबिक चेंज होती है वो कंडीशनल फॉर्मेट होती है। वेयर इज़ द कंडीशनल फॉर्मेट ऑप्शन लोकेटेड। कंडीशनल फॉर्मेट का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो ये आपके पास होम टैब के अंदर होता है। नंबर 25 पे विच टैब समराइज करता है डेटा डायनेमिकली। तो वो टेबल जो डेटा को समराइज करता है डायनेमिकली वो आपके पास पिवट टेबल होता है, ठीक है जी। पिवट टेबल्स जो है विच टेब इज यूज फॉर इंसर्ट पिवट टेबल। तो कौन सा टेबल इंसर्ट के टेब्स के अंदर से जाके आपको पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पर्पस ऑफ द पिवट टेबल इज टू बी डैश, यानी 27 में अगर पिवट टेबल का मकसद क्या होता है? ये समराइज करता है डेटा को। नंबर 28 पे आपके पास है विच चार्ट टाइप शो ट्रेंड ओवर टाइम, यानी कौन सा चार्ट ट्रेंड टाइम बेस्ड शो करता है? तो आपके पास लाइन चार्ट है, ये ट्रेंड टाइम बेस्ड शो करता है। नंबर 29 पे है कि विच चार्ट शो डेटा इन वर्टिकल बार। कौन सा चार्ट वर्टिकल बार दिखाता है? तो ये आपके पास कॉलम चार्ट होता है, ठीक है जी। व्हाट इज लेजेंड इन अ चार्ट। लेजेंड क्या होता है चार्ट में? तो की फॉर चार्ट सिंबल या फिर कलर होता है, ठीक है। एमसीक्यूज आपके एंड हो चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग इन एक्सेल। सॉर्टिंग क्या होती है एक्सेल में? डेटा को किसी कलर में, डेटा को जो है वो किसी ऑर्डर में लगाना, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग इन डेटा। अल्फ़ाबेटिकल है, न्यूमेरिकल है, डेट एंड टाइम सॉर्टिंग है, ठीक है। कस्टमाइज सॉर्टिंग क्या होती है? व्हाट इज कस्टमाइज सॉर्टिंग। कस्टमाइज सॉर्टिंग क्या होती है? जब यूज़र अपनी मर्जी से सॉर्टिंग ऑर्डर सेट करता है उसको हम कस्टमाइज कहते हैं। नंबर 4 पे व्हाट इज अ चार्ट इन एक्सेल। चार्ट क्या होता है एक्सेल के अंदर? डेटा को ग्राफिकली फॉर्म में दिखाने का मकसद चार्ट होता है। नंबर 5 पे नेम एनी 3 चार्ट टाइप इन एक्सेल। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, 3 चार्ट होते हैं। व्हाट डज अ पिवट चार्ट टेबल टू। पिवट चार्ट टेबल क्या करता है? ये बड़ा डेटा समराइज करता है डायनेमिकली तौर पर, ठीक है जी। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, क्या काम करती है? तो ये वैल्यू के मुताबिक जो है वो सेल को डिफरेंट फॉर्मेट देना वैल्यूज़ के मुताबिक। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर क्या काम करता है? तो ये हिडन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चेक करना बिफोर शेयरिंग, यानी किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले ये सेंसिटिव या हिडन इंफॉर्मेशन को चेक करता है। नंबर 9 पे हाउ कैन यू ऐड अ कमेंट टू अ सेल। सेल यानी सेल में कमेंट कैसे ऐड करते हैं? तो सबसे पहले आपने सेल सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद रिव्यू टैब में जाओ, न्यू कमेंट या शिफ्ट F2 प्रेस करो तो आपका सेल कमेंट ऐड हो जाएगा। वेयर इज द ट्रैक चेंज फीचर लोकेटेड। ट्रैक चेंज फीचर का ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये रिव्यू टैब में होता है, चेंज ग्रुप के अंडर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल। सबसे पहले आपके पास आता है अल्फ़ाबेटिकल में A to Z या Z to A में होता है। न्यूमेरिकल में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट होता है। डेट एंड टाइप सॉर्टिंग होती है। कस्टमाइज सॉर्टिंग होती है यूज़र डिफाइंड ऑर्डर के दरमियान, यानी अब यूज़र की अपनी मर्जी के साथ सॉर्ट बाय कलर हो सकता है, सेल या फॉन्ट का कलर के मुताबिक होता है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर टेम्पलेट इन एक्सेल एंड हाउ दे आर यूज। टेम्पलेट क्या होता है और कैसे यूज़ होता है? टेम्पलेट रेडीमेड एक्सेल फाइल होती है जिसमें फॉर्मेटिंग और फार्मूलास पहले से होते हैं। उसका तरीका ये होता है लगाने का कि फाइल में आपने जाना है, न्यू में जाना है, कोई भी टेम्पलेट चूज़ करो और काम स्टार्ट कर दो। डिस्क्राइब द पर्पस एंड पार्ट्स ऑफ अ चार्ट इन एक्सेल।
यानी चार्ट डेटा को चार्ट का मकसद और पार्ट्स एक्सप्लेन करो। चार्ट डेटा को विजुअल ग्राफिक फॉर्म में दिखाता है। पार्ट्स इसके क्या हो सकते हैं? चार्ट टाइटल होता है, एक्सिस होता है, डेटा लेजेंड होता है। पार्ट यानी टाइटल चार्ट का नाम हो गया, एक्सिस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है, डेटा सीरीज जो बार लाइंस दिखाते हैं, लेजेंड्स जो कलर सिंबल्स बताते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर्मेट एंड हाउ इट इज़ अप्लाइड। कंडीशन फॉर्मेट क्या होता है और अप्लाई कैसे करते हैं? ये फॉर्मेट उस टाइम तक चेंज होता है जब सेल की वैल्यू किसी कंडीशन को फिल करे। स्टेप्स अब कैसे? डेटा सेलेक्ट करो सबसे पहले, फिर होम टैब में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेट को सेलेक्ट करो, रूल्स चूज करो जो भी लेस देन 50 है जो भी करना है और उसको अप्लाई कर दो। व्हाट इज़ अ पिवट टेबल्स एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। पिवट टेबल क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये एक इंटरेक्टिव वो टूल होता है जो बता देता है कि समराइज या बड़े डेटो को समराइज कर देता है। मिसाल के तौर पर उसका तरीका क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब पे जाना है, फिर पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है, डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है जो भी डेटा आपने समराइज करना है, फिल्टर ग्रुप, फिर उसके बाद फिल्टर्स ग्रुप सम्स कंपैरिजन का एनालाइज करो। यूज़ होता है सेल्स या एक्सपेंस रिपोर्ट्स बनाने में आपका जो है ना ये यूज़ होता है सारा कुछ, ठीक है। यानी पिवट टेबल जो है इसमें यूज़ होता है। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 4 जो कि एंड हो चुका है और नेक्स्ट में इंशाल्लाह मॉड्यूल नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है।